पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि बिजनेस के जो हैं चार जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, या उनसे कहें कि बिजनेस के से संबंधित जो चार चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग कॉमर्स में लेते हैं: अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल और मार्केटिंग। इसी में से आज हम जो चर्चा करेंगे बेसिकली किस पर करेंगे? अकाउंटिंग पर। कि अकाउंटिंग होती क्या? पहली बात तो अकाउंटिंग का मतलब है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लिखना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कविता लिखी जाती है तो उसका एक अपना अलग फॉर्मेट होता है कि उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, जब वो पढ़ी जाए तो सुनने में उसमें सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। कोई निबंध लिखा जाता है उसका अपना एक अलग लिखने का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं फाइनेंस के ट्रांजैक्शन होते हैं, जहां पर भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका जो होता है वो होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सबसे बड़ी बात की जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम लोगों ने किसी बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं की तो जैसा हमने पहले बताया था कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और जब यही नहीं पता लगेगा तो आप अपने बिजनेस को आगे चलाओगे कैसे? आज आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की अपनी पूंजी लगाई और बिजनेस चालू किया। अब साल के आखिर में आपको यही नहीं पता कि आपका बिजनेस में जो 1 लाख रुपए आपने लगाए थे वो 1,10,000 होगा या 90,000 केवल बचे हैं। मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप आगे उसको चलाओगे कैसे? क्योंकि चलाने का निर्णय तो इसी बात पर निर्भर करता है कि इसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बंद कर दोगे काम, या फिर दूसरा तरीका सोचोगे कि इसको इस तरीके से किया जाए। तो मुख्य चीज क्या है कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना और आगे का निर्णय लेना कि आगे हमको क्या करना है। ये पूरा सब कुछ जो आता है वो अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अकाउंटिंग में क्या क्या होता है? एक तो पहले उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, है ना, उसको लिखना। लिखने के बाद उसको क्लासिफाई करना अलग अलग कि अब ये जो हमने लिखा है इसको अलग अलग कहां कहां ले जाएंगे, मतलब इससे कौन कौन से और स्टेटमेंट्स हमारे तैयार होंगे। और फिर उसकी एनालिसिस करना, जो हमने स्टेटमेंट्स तैयार किए, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, उनको एनालिसिस करना और उनको रिपोर्ट करना। मतलब उसके आगे कि मान लो कोई दूसरा उसको पढ़ना चाहे तो हम कैसे उसको बताएंगे कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हैं, साल भर में जो हमने किया है या हमने पर्टिकुलर पीरियड में जो किया है उसका रिजल्ट क्या है। दूसरे को बताने के लिए चाहिए ना कि हमने हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनकी समरी ये है, जिसका कि निर्णय ये है कि इसमें ये हुआ है, इस तरीके से उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, या उससे संबंधित सारी चीजें, उसके शेड्यूल्स जितने होते हैं। तो 3 तरीके से रिकॉर्डिंग, उसको क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग, और उसके बाद उसकी एनालिसिस। एनालिसिस में मेन चीज वही है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, क्योंकि अगर यही एनालाइज करना होता है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग क्या केवल बिजनेस के लिए ही जरूरी है? एक प्रश्न ये भी है कि अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो क्या हमको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हमें लगता है कि अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज का मतलब हमको अपने व्यक्तिगत भी, मान लो हम नहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम मान लो नौकरी पेशा आदमी है, तो भी क्या हमको अपनी जो सैलरी मिल रही है या उससे संबंधित जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको कहीं लिखना चाहिए, उसका कहीं कोई हिसाब किताब बनाना चाहिए कि हम, तो हमें लगता है कि मोटे तौर पर बनाना चाहिए कि भाई हमको मान लो 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो अब हमको 1 लाख रुपए के अंदर ही तो खर्च करना है, अपना पूरा महीना 1 लाख रुपए के अंदर चलाना है। जैसे कि भारतीय जो सभ्यता है उसमें जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी साल भर की जितनी इनकम है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में से 25% 4 भाग हुए उसके, तो उसमें से 25% जो है हमको अपने भविष्य के लिए रखना है। 25% जो है
हमको समाज के लिए यूटिलाइज करना है, मतलब दान दक्षिणा में खर्च कर देना है, मतलब सोशल एक्टिविटीज में खर्च कर देना है। और बाकी जो 50% बचा वो अपने और अपने पालने के ऊपर खर्च करना है। ये मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट ये था जो चाणक्य ने भी कहा था और बाकी आगे और दूसरे मनीषियों ने भी कहा है। तो ये जो मान लो हमको 25% खर्च करना है या 25% बचाना है भविष्य के लिए, तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे? और ये भी कहा है मनीषियों ने कि अगर इनमें से आप कोई भी कुछ करते हैं, मतलब कम ज्यादा करते हैं, मान लीजिए 25% आप भविष्य के लिए नहीं बचा रहे हैं तो भी आप चोरी कर रहे हैं, 25% से ज्यादा आप समाज में खर्च कर रहे हैं या 25% से कम समाज में खर्च कर रहे हैं तो भी समाज के लिए आप चोरी कर रहे हैं, या 25% ज्यादा आप अपने 50% ज्यादा अपने और अपने पाले ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं 50% के आसपास, तो इसका मतलब आप अपने परिवार और पाल्यों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वहां उनसे चोरी कर रहे हैं आप। मतलब मुख्य चीज ये चोरी करने मतलब ये कि आप गलत काम कर रहे हैं, चोरी करने मतलब ये। तो आपको इसमें बहुत प्रॉपर निर्णय लेने की जरूरत होती है। और इसलिए अगर ये कहा जाए कि किसी सैलरी पेड आदमी को भी, मतलब किसी एम्प्लॉय को भी अगर अपना हिसाब किताब रखना है तो ये जरूरी है कि वो अपना हिसाब किताब कम से कम इतना तो रखे कि उसको पता लगे कि हम कितने % कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, है ना, कितना दान वगैरह में खर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसकी अगर हम प्रॉपर लिखा पढ़ी करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हम कितना % कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसी हिसाब से मतलब मेन चीज है अपना बजट बनाना, उसके हिसाब से खर्च करना। अब बिजनेस में जब अकाउंट को हम लेके आते हैं तो इससे और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये तो हमको पता ही लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना हो रहा है। इसके अलावा हमको ये भी पता लगता है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या जो भी हुआ उसके हमारे टैक्स के इम्पैक्ट क्या पड़ना है, कितना हमको कहाँ टैक्स देना है। अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर रहे तो हमको पता ही नहीं कि हमको जीएसटी कितना जमा करना है महीने का, कितना हमको इनपुट क्रेडिट मिलनी है, उसमें से बाकी जितना काट के कितना हमको जमा करना है ना। या और दूसरे कोई टैक्स, मान लो पीएफ है, ईएसआई है, हमारे ऊपर कौन कौन से और कानून लग रहे हैं जिनकी कि हमको अकाउंटिंग करनी है और उनको जमा करना है काट के। टीडीएस हमको कितना काटना है जो जमा करना है ना, ये सारी चीजें भी साथ साथ चलती हैं। या हमने मान लीजिए बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक का ब्याज हमको कब कब कितना कितना भरना है, और जो बैंक के ब्याज की हमारी पूरी व्यवस्था है भी कि नहीं, क्योंकि कैश फ्लो हमने बनाया नहीं अपना। जब कैश फ्लो नहीं बनाया तो हमको पता ही नहीं है कि अगले महीने जो है हम कितना सरप्लस निकाल पाएंगे बिजनेस से कि हमको लोन अपना अदा करना है, उसकी किस्त अदा करनी है, उसका ब्याज अदा करना है ना। अब हम अकाउंट के थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल पर हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंट के बेसिक प्रिंसिपल में क्या है कि आज के समय में पहले तो एक जो भारतीय लेखा प्रणाली कही जाती थी, अब वो थोड़ा कम लेखा पढ़ी में आ रही है। अब ज्यादातर सब जगह जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं वो यूज हो रहा है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा और उसको 2 तरीके से लिखा जाएगा। एक हिस्से डेबिट में लिखा जाएगा और उसी हिस्से को उसी का दूसरा ट्रांजैक्शन किया जाएगा क्रेडिट में लिखा जाएगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा, है ना। तो एक जो होगा डेबिट होगा, एक होगा क्रेडिट, मतलब 2 भागों में। मान लीजिए एक को 1,000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो डेबिट में भी 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आएगा और क्रेडिट में भी 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब लिखा पढ़ी में ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, उसकी हम लिखा पढ़ी जब कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर एंट्री हमारे पास आनी चाहिए 1,000 रुपए की, अगर 1,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है तो, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक एंट्री 800 रुपए की हो, एक 200 रुपए की हो डेबिट में और क्रेडिट में पूरी 1,000 की हो, तब भी दोनों तरफ मिला के 1,000 हो गया, है ना। तो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ हमको बराबर रखना है। दूसरी चीज ये एक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का, वो ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम लिख रहे हैं उसको कॉस्ट पर लिखेंगे। मतलब हमारी जो कॉस्ट लगी है, जितना पैसा हमने उस काम के लिए खर्च किया है, जितने में उसको खरीदा है ना, उसी पर उसका रिकॉर्ड करना है हमको। ये अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल है। हम इस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि आगे भविष्य में हमको इससे कितना फायदा होगा या कितना पैसा हमको मिला है या नहीं मिला है। हमने वास्तव में कितना हमने कितना खर्च किया है या खर्च करना था, उसके हिसाब से इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। तीसरी चीज कि किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जबकि वो
उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन सेल वाला है उससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको भी इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सेल हमने कर दी, मान लीजिए हम बिक्री कर रहे हैं, है ना, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो जो माल हमने बेच दिया वो हमारा माल बिक गया, अब उसका पैसा हमको नहीं मिला है, हमने जिसको माल बेचा है उसने हमको पैसा नहीं दिया है, लेकिन चूंकि हमने वो माल बेच दिया है इसलिए हमको उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब आज की तारीख में उसकी रेवेन्यू हमको रिकॉग्नाइज कर लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम ये दिखाएंगे कि हमको इतना पैसा नहीं मिला है, नगद पैसा हमको नहीं मिला है ना, लेकिन हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि हमारी बिक्री हो गई है। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न, मतलब कि ये जो बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस आगे भी चलने वाला है। अगर हमको ये पता लग जाएगा या लग गया है कि ये दुकान आज बंद हो गई, ये बिजनेस हमने बंद कर दिया है, तो उसकी अकाउंटिंग दूसरे तरीके से होगी। और अगर हमको ये पता है कि ये बिजनेस चालू रहने वाला है या चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा ऐसे, तो उसकी अकाउंटिंग दूसरे तरीके से होगी। मतलब गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है, और जिसके कारण से उसके ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका ये रहता है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन आज किया है उसको हम अभी रिकॉर्ड करेंगे, और उसके जो और दूसरे एस्पेक्ट आने वाले हैं वो बाद में रिकॉर्ड होंगे, उनकी एंट्रियां बाद में की जाएंगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट का वो ये कि हर चीज हमने डिस्क्लोज कर दी है, मतलब बिजनेस से संबंधित सारी लिखा पढ़ी की सारी चीजें, सारे ट्रांजैक्शन हमने डिस्क्लोज कर दिए हैं। हमने कोई भी चीज छुपाई नहीं है, हमने एक भी ट्रांजैक्शन छुपाया नहीं है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। क्योंकि अगर हमने एक भी रुपए का, मतलब एक भी ट्रांजैक्शन हमने अकाउंटिंग में छुपाया है तो उसका रिफ्लेक्शन बुक्स में आना ही है, मतलब वो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा फिर। इसीलिए जब अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है तो इस चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि अकाउंटिंग करते समय कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से छूट तो नहीं गया है। तो हमें लगता है कि आज जो हमने चीजें बताई आपको कि अकाउंटिंग की प्रिंसिपल क्या होते हैं मोटे तौर पर, अभी तो मोटे तौर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारी चीजें जब डिटेल में बताएंगे तो डिटेल में उनकी जैसे जरूरत होगी वैसे करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग के बारे में बताया, क्यों जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में हमने बताया कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है, कास्ट का प्रिंसिपल होता है कि डबल एंट्री मतलब डेबिट टू क्रेडिट, कास्ट का प्रिंसिपल मतलब केवल उसको कास्ट पर रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ जिस समय उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है उसी समय रिकॉग्नाइज करनी है उसको। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट बताया कि बिजनेस ये लगातार चलने वाला है, और सबसे अंत में हमने बताया आपको कि हमने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, कोई भी चीज छुपाई नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आगे हम लोग अकाउंटिंग और इससे संबंधित बाकी चीजों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे।